भगवान ने कहा धर्म के काम में कभी रोड़ा मत बनो, हो सके तो सहयोग करो। इसलिए भगवान ने शुक्राचार्य जी की एक आंख को फोड़ा। भगवान ने कहा अब क्या करना है? बोले संकल्प करवा दो। भगवान ने तुरंत संकल्प किया। आप मुझसे बोलो। बोले क्या? मैंने 3 पग बामन भगवान को भूमि दान में दी। राजा बलि बोले मैंने 3 चरण भूमि बामन भगवान को दान में दी। 3 बार वचन दिया। बामन भगवान बोले अच्छा वचन तो दे दिया, संकल्प भी हो गया। अब एक बात बताओ मैं नापूं कहां से? राजा बलि बोले जहां से तुम्हारी मर्जी हो वहां से नाप लो। नापने की बात आई ना, तो बामन भगवान खड़े हुए वहीं पर और नापत खन विराट बन गयो, और 1 पग है नाप भूमि सब लयो। दूसर पग बिरंच के धामा, लोचन कमल गात अभिरामा। सोई जल भरो कमंडल माही, सो पग के नक्शों गंगा प्रगटाई। नापत खन विराट बन गयो। नापते ही विराट स्वरूप धारण कर लिया। और जो विराट स्वरूप इन्होंने धारण किया, 1 पग नाप भूमि सब लयो, एक ही क्षण में संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया। दूसरा तो ब्रह्मलोक में पहुंच गया। ब्रह्मा जी ने तुरंत कमंडलू में जल लिया और जल से लेकर के इनके चरणों को पखारा, और वो चरणों को पखारा ना तो वही जल से गंगा जी प्रकट हो गई। बोली गंगा मैया की। तीसरा चरण रखने को कोई जगह ही नहीं मिली। भगवान बोले राजन तीसरा चरण कहां रखूं? राजा बलि बोले भगवान अब तो कुछ बचा ही नहीं हमारे पास, तुझे बदनाम करूंगा। तू पहले वचन दे देता है फिर मुकर जाता है। भगवान सब कुछ ले लिया फिर बदनामी करोगे? बोले हां। राजा बलि बोले फिर क्या करूं? बोले तीसरा चरण रखने के लिए भूमि दो। राजा बलि बोले भगवान एक बात दिमाग में आई मेरे। बोले क्या? एक काम करो, भूमि बड़ी होती कि भूमि का स्वामी बड़ा होता है? बोले भूमि से तो बड़ा भूमि का स्वामी होता है। तो एक काम करो ना भगवान, 2 चरण में आपने भूमि को नापा, तीसरे चरण में हमको नाप लो। बामन भगवान बोले नहीं नापूंगा। बोले क्यों? बोले मैंने तेरा शरीर नहीं मांगा है, मैंने केवल भूमि मांगी है। तेरे पास में भूमि हो तो बात कर। राजा बलि बोले भूमि? बोले हां। राजा बलि को याद आया। राजा बलि बोले भगवान जो होगा सो देखा जाएगा, बदनाम तो होऊंगा नहीं। बोले तो भूमि है? बोले हाँ है। बोले कहाँ है? राजा बलि ने कहा भगवान ये शरीर जो है ना 5 तत्वों से मिलकर के बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, और पंच रचित यह अधम शरीरा। ये 5 तत्वों से मिलकर के बना है। इस शरीर के अंदर जल तत्व समाया है, पृथ्वी तत्व समाया है, अग्नि तत्व समाया है, वायु तत्व समाया है। तुम एक काम करो। बोले क्या? इसके अंदर जो पृथ्वी तत्व समाया हुआ है ना, उस तत्व को आप पृथ्वी तत्व को नाप लो। भगवान ने अपना चरण लिया, तुरंत राजा बलि के जैसे ही सिर पर रखा ना, धन्य है राजा बलि। कहते हैं जिसके ऊपर भगवान का हाथ हो जाए, और जिसके ऊपर भगवान का हाथ हो जाए उसके भाग्य की कौन सराहना करे। लेकिन जिसके ऊपर भगवान सर्वस्व न्यौछावर हो जाए उसका तो कहना ही क्या। आज राजा बलि धन्य हो गया। दुनिया के लोग कहते हैं आज क्या हुआ? भगवान ने जैसे ही इनके ऊपर न्यौछावर हो गए, राजा बलि से एक बात कही, एक काम करो। बोले क्या? अब तुम्हारी दानवीरता से हम बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं। आप एक काम करो, मुझसे कुछ मांग लो, मुझसे कुछ मांग लो आप। बोले मांग ले? बोले हाँ। क्या मांग लें? बोले जो तुम्हारे मन में आए। राजा बलि ने मन में सोचा अब क्या मांगू, अब कोई मांगने की इच्छा नहीं है। हाथ जोड़ करके निवेदन किया, जाए न चाहिए कबहू कछु तुम सम सहज स्नेह, श्याम बसहु तिनके ही यह मोय मांगे दो। आपकी भक्ति मेरे हृदय में प्रविष्ट हो जाए बाबा, कुछ और नहीं चाहिए अब हमको। भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं ना, कुछ तो मांग लो ना, कुछ तो मांग लो।
इन्होंने कहा नहीं, मेरी चाह नहीं। बगल में खड़ी थी देवी जी, पत्नी खड़ी थी। पत्नी को देखा राजा बलि ने, देवी जी को देख करके कहा, देवी जी भगवान कह रहे हैं कुछ मांग लो, मेरी तो इच्छा नहीं है, तुम्हारी इच्छा कहीं कुछ हो ना तो मांग लो ना। देवी जी बोली मांग लो। बोले हाँ। देवी जी को आई गुस्सा, 3 घंटे से नाटक देख रही थी। गुस्से में आके देवी जी बोली सुनो। बोले क्या? चाहे लौटे के गंग और पछाई को बहे, पर ऐसे मगनन ते हम मांगत ना। गंगा जी पीछे को लौट के चली जाएं, पर ऐसे मगनों से हम मांगते थोड़ी है। ए भिखमंगे सुन, तुझे कुछ और चाहिए ना तो बोल, और कुछ देके चली जाऊंगी। भगवान को जवाब देते नहीं बना, मौन हो गई। 3 जगह भगवान निरुत्तर रहे, काली, बाली और बलि। 3 जगह भगवान उत्तर नहीं दे पाए। भगवान ने कहा तो फिर ठीक है, मुझे आज्ञा दो, मैं जा रहा हूं। राजा बलि बोले ठीक है, खूब चले जाओ भगवान, लेकिन एक बात बताओ। बोले क्या? अब मैं कहाँ रहूं, क्योंकि भूमि पर तो मेरा अधिकार है नहीं, इस पर तो अधिकार तुम्हारा हो गया, अब मैं कहाँ रहूं ये बताओ। भगवान ने कहा तो एक काम करो ना। बोले क्या? जाओ, मैं तुमको सुतल लोक का राजा बनाए देता हूं। आज से तुम सुतल लोक में चले जाओ, वहां के राजा बन करके रहो। राजा बलि बोले, राजा? बोले हाँ। अब राजा बलि ने मन ही मन सोचा, जब तुमने राजा बना ही दिया हमको, वैसे तो कोई इच्छा नहीं थी मांगने की, लेकिन जब राजा बना दिया तो अब मेरी मांगने की इच्छा हो रही, आप कहो तो मांग लो। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अब भी मांग लो। एक काम करो भगवान, अगर कि राजा रहूंगा और बिना कर्मचारियों के, बिना नौकरों के, बिना मंत्रियों के राजा की क्या कीमत? बोले कोई कीमत नहीं। तो एक काम करना भगवान, मैं राजा रहूंगा, तुम एक काम करना, मेरे द्वारपाल बन करके तुम खड़े रहना। भगवान बोले तथास्तु। भगवान द्वारपाल बन गए, नौकर बन गए। जिसका नौकर, जिसका मुनीम वो भगवान हो, उसके भाग्य की कौन सराहना करे। दुनिया के लोग कहते हैं भगवान थोड़ी सी चाकरी आप हमको दे दो, अपनी थोड़ी सी नौकरी दे दो, थोड़ी सी नौकरी दे दो, लोग मांगते। और भगवान खुद नौकर बन गया हो जिसका। किसी ने कहा भगवान से, भगवान थोड़ी सी नौकरी हमको दे दो ना अपनी। भगवान ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, नौकरी चाहिए? बोले हाँ। अच्छा नौकरी चाहिए तो फिर नौकरी के बदले में पगार भी देना पड़ेगी, और पगार देना पड़ेगी तो फिर किसी के भी पास न जाओ, उससे कहो भैया नौकरी चाहिए, तो वो पूछेगा भैया इसके बदले में तुमको वेतन कितना चाहिए, पगार कितनी चाहिए। भगवान भी पूछते हैं। कहीं भगवान ने पूछ लिया, भगवान से आपने कहा कि भैया हमको भगवान थोड़ी सी नौकरी दे दो, एक छोटी सी नौकरी चाहिए। भगवान ने कहीं तुमसे पूछ लिया भूल करके कि नौकरी के बदले में तुम्हें तनख्वाह कितनी चाहिए, तो क्या बोलोगे? कितनी तनख्वाह मांगोगे भगवान से? कितनी मांगोगे? 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख? भगवान के सामने कभी मांगना मत। हाँ, भगवान के पास कहीं पहुंच जाओ तो मांगना नहीं। क्यों? मांगोगे तो हो सकता है घाटे में पड़ जाओ। तुमने भगवान से मांगा कि हमको 10,000 चाहिए, और कहीं वो 1 लाख देने के मूड में बैठे हो तो 90,000 का घाटा पड़ जाएगा ना। इसलिए मांगो नहीं। वो तो देते ही है, किसी को तख्त देते, किसी को ताज देते, किसी को सौल देते, किसी को साज देते। और जो नहीं मांगता मेरे बिहारी जी से, उसे तो ये आवाज देते हैं, उसे तो आवाज देते हैं। जो नहीं मांगता उसके पीछे भागते हैं। इसलिए